बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है कि हमने देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है सी लैंग्वेज में, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। तो डेफिनेटली आप इसके पढ़ चुके हैं, वो क्वांटिटी जो चेंज हो जाए, वो क्वांटिटी क्या हो जो चेंज हो जाए, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हम जानते हैं उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये तो जर्नल एक वेरिएबल की डेफिनेशन है ना, द वेरिएबल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी चेंज हो सके। क्लियर? अगर मैं बात देखें, अगर आप सी लैंग्वेज में लिखते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाने लगा हूँ, आप लिखते हैं इंट, उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखा मार्क्स। आप ये चाह रहे हैं कि इसमें मैं स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाऊँ, तो आपने जो वेरिएबल अपने प्रोग्राम में बनाया है मार्क्स के नाम से, वो कहाँ पे क्रिएट होते हैं जी? आपके जितने भी प्रोग्राम में वेरिएबल्स हैं वो कंप्यूटर की रैम में क्रिएट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वेरिएबल रहेंगे, जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी तमाम वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो तमाम वेरिएबल्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं जी? रैम में क्रिएट होते हैं, आपके कंप्यूटर की जो रैम है, टेम्परेरी मेमोरी। अगर मैं रैम की बात करूं कि ये मैं रैम मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस पर मुश्तमिल है एंड सो ऑन, हर मेमोरी लोकेशन का एक हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए, लेट से मैं कह रहा हूँ कि इसका एड्रेस है 002, इस सेकंड लोकेशन का जो एड्रेस है वो है 003, ये जो लोकेशन है 004, नेक्स्ट लोकेशन जो है उसका एड्रेस है 005। तो क्या होगा, जो मेमोरी लोकेशन फ्री होगी वहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से कि हमारे पास ये लोकेशन फ्री थी, जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, ये मेमोरी लोकेशन फ्री थी, इसमें ऑलरेडी कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं 002 में और 003 में। 004 एड्रेस है, ये लोकेशन फ्री थी, तो क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल को ये जगह अलॉट कर दी जाएगी। तो इस लोकेशन का नाम रख दिया जाएगा मार्क्स, जो वेरिएबल का नाम है। तो जो मैम लोकेशन अलॉट हुई है उसका नाम रख दिया जाएगा मार्क्स। और अगर आप ये लिखते हैं कि मार्क्स में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, आप लिखते हैं मार्क्स इज इक्वल टू 70 या 60, तो 60 क्या है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो इस एड्रेस को जो नाम मिला है ये बेसिकली वेरिएबल का नाम है। किसका नाम है? वेरिएबल का नाम। और जो आपने वैल्यू स्टोर करवाई है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, जो लोकेशन उसको असाइन हुई है, ये बेसिकली कहलाता है कंटेंट या डाटा आपके वेरिएबल का। इसको डाटा भी कह सकते हैं, इसको वैल्यू भी कह सकते हैं और इसको कंटेंट भी कह सकते हैं। क्लियर? और फर्स्ट वन जो है इंट, जो आपने लिखा है, ये आपकी डाटा टाइप है। ये क्या है? डाटा टाइप, जो आपको ये बताती है कि आप इसमें किस किस्म की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि डाटा टाइप से ये पता चलता है कि वेरिएबल में किस किस्म की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जाता है। ये हम पढ़ेंगे। अगर इंट है तो डेफिनेटली नंबर्स को स्टोर किया जा सकता है जिसमें अशारिया ना हो। फ्लोट अगर डाटा टाइप है तो डेफिनेटली हम उसमें अशारिया को भी, अशारिया वाली वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा सकते हैं। ये हम अलहदा से देखेंगे। एट द टाइम बीइंग आप यही देखें कि वेरिएबल्स रैम में क्रिएट किस तरह होते हैं और उनको मेमोरी कैसे मिलती है।
तो जैसे ही आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी, आपके तमाम वेरिएबल्स जो आपने बनाए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? आपका प्रोग्राम मेमोरी से अनलोड होगा तो तमाम वेरिएबल्स, क्योंकि रैम में बनते हैं, तो तमाम वेरिएबल्स भी क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक है डाटा टाइप, नंबर वन क्या है? डाटा टाइप। आप वेरिएबल डिक्लेरेशन में दो चीज़ें बताते हैं, नंबर वन डाटा टाइप और नंबर टू वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम। जब आप ये दो चीज़ें स्पेसिफाई कर देते हैं तो बेसिकली आप वेरिएबल को क्या कर रहे होते हैं? जी, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। सी लैंग्वेज में क्या कर रहे होते हैं? डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं वेरिएबल डिक्लेरेशन की, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा। मैं सिंटैक्स लिख रहा हूं वेरिएबल डिक्लेरेशन का। सिंटैक्स होता है लिखने का रूल। वो कैसे लिखने हैं आपने? आपने इस तरह लिखना है, यहाँ पे डाटा टाइप पहले लिखना है। डाटा टाइप वो इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। स्पेस देनी है, स्पेस के बाद आपने लिखना है वेरिएबल का नाम और फिर लगाना है सेमीकोलन। तो ये आपका सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को मद्देनज़र रखा जाए तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंट लेट से, मैं रख देता हूँ वेरिएबल का नाम ए, तो इंट जो है ये देखें, ये आपकी डाटा टाइप हो गई और ए जो है ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल का नाम हो गया। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाना हो तो आप इस तरह लिखते हैं। क्लियर? तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप कंपाइलर को बताते हैं कि भाई एक, जैसे मैंने लिखा है इंट ए, आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि एक वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, उसका नाम ए होगा और उसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। क्लियर? तो सी हमारे पास, सी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। ये बात आपने याद रखनी है। एक टर्म है सी लैंग्वेज, हमारे पास जो है वो क्या है? सी लैंग्वेज इज़ ए स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का ज़रा समझें क्या होती है। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें आप वेरिएबल का डिक्लेयर करना लाजमी है। मतलब किसी भी वेरिएबल को यूज़ करना है तो यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। जैसे मैंने इंट ए लिखा है, मैंने डिक्लेयर किया है मैं ए को यूज़ भी कर सकता हूँ, मैं ए में कोई वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, करवा सकता हूँ। मैंने लिखा है 70 तो 70 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम में लिखता हूँ b इज़ इक्वल टू 80, तो b में 80 स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने b को पहले डिक्लेयर नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि सी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है कि तमाम वेरिएबल्स जो भी आप यूज़ करें, यूज़ करने से पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। हाँ, अगर आप b की वैल्यू असाइन करने से पहले इसको डिक्लेयर कर दें, आप लिखें इंट b, अब आप कर सकते हैं क्योंकि आपने b को डिक्लेयर कर दिया, b में फिर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो अब आपको अलाउ है कि आप इसको वैल्यू असाइन कर सकें। क्लियर? और एक बात आपने और याद रखनी है कि सी लैंग्वेज में लेट से अगर मैं लिखता हूँ इंट बी, तो बी जो है वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम वही रहेगा, वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो डाटा है वो चेंज हो सकता है। मैं फिर लिखता हूँ बी इज़ इक्वल टू, फिर लिखता हूँ 60, तो पहले बी में 80 स्टोर था, अब 80 ख़त्म करके वो क्या स्टोर कर देगा? 60, क्योंकि वेरिएबल है ना, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल का जो नाम है, जैसे ये b है, b क्या है? वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नेम फिक्स रहता है, वैल्यू चेंज हो सकती है। क्लियर?
अच्छा, दूसरी बात एक और आपने याद रखनी है, अगर मैंने एक वेरिएबल बी बना लिया इंटीजर के लिए, तो मैं यही वेरिएबल दूसरी डाटा टाइप के लिए नहीं बना सकता। मैं ये नहीं लिख सकता कि फ्लोट बी। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि आप सेम नाम का वेरिएबल जो है बी इंटीजर के लिए बना चुके हैं, तो उसी नाम का वेरिएबल आप फ्लोट के लिए नहीं बना सकते, ये अलाउ नहीं है। वन वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड फॉर ओनली वन डाटा टाइप। समझ आई बात की? तो ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। यहीं पे देख लें, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में आप तीन चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। नंबर वन, आप बताते हैं जी वही डिक्लेरेशन वाली बात, कि आप डाटा टाइप के बारे में बताते हैं। नंबर टू, आप क्या बताते हैं, वेरिएबल नेम के बारे में बताते हैं कंपाइलर को, कि वेरिएबल का नाम क्या होगा। और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में जो आप तीसरी चीज़ बताते हैं वो है वैल्यू की, कि आप कोई ना कोई वैल्यू भी स्पेसिफाई कर देते हैं वेरिएबल के लिए। क्लियर? तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में आप तीन चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। क्लियर? मैं अगर लिखता हूँ लेट से, इसका ज़रा पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ किसका, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। आप लिखते हैं, स्मॉल में लिखना है, डाटा टाइप, फिर आपने स्पेस देनी है, स्पेस के बाद आपने लिखना है वेरिएबल का नाम। ये स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे इक्वल टू के बाद आपने कोई ना कोई वैल्यू लिखनी है। तो अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल लिखूँ, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, तो लेट से मैं अगर लिखता हूँ इंट a इज़ इक्वल टू 70, तो बेसिकली ये मैंने क्या परफॉर्म किया है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्यों? देखें सिंटैक्स को देखें, इंट आपका हो गया डाटा टाइप, ए जो है ये आपका हो गया वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू के बाद जो आपने 70 लिखा है ये हो गई वैल्यू। ये क्या हो गई? वैल्यू। तो डिफरेंस ये है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज, वो मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। अभी इनिशियलाइजेशन पे फोकस रखें कि इनिशियलाइजेशन में आप तीन चीज़ें बताते हैं, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। तो इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन ये भी लिखी जा सकती है, असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि डिक्लेरेशन के वक्त आप वैल्यू जब वेरिएबल को असाइन कर देते हैं सी लैंग्वेज में, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट हमारा है डिफरेंस क्या है दोनों में। दोनों में डिफरेंस माइनर सा है। डिक्लेरेशन में जो है कंपाइलर मेमोरी असाइन नहीं करता, वेरिएबल को मेमोरी असाइन नहीं करता। जस्ट उसको ये पता होता है कि ये वेरिएबल ए है, ये हम यूज़ करेंगे, जिसकी डाटा टाइप इंट होगी। तो डिक्लेरेशन में मेमोरी एलोकेट नहीं होती। इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल क्या होता है, उसको मेमोरी एलोकेट भी हो जाती है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। एक तो सिंटैक्स का डिफरेंस हो गया, और दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डिक्लेरेशन में मेमोरी एलोकेट नहीं होती और इनिशियलाइजेशन में मेमोरी एलोकेट हो जाती है। क्लियर? तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर किए हैं। इसको आप बुक से भी रीड करें, तो अगर समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मैं आपको उसको मैं क्लियर करूँगा। क्लियर? तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।